हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए एक न्यू टॉपिक लेकर। हमारे टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, कल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जब हमारी कंपनी ना तो प्रॉफिट कमा रही हो और ना ही लॉस कमा रही हो, यानी कि इक्वल चल रहा है। उसकी कॉस्ट जितनी हमारी किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सेल करने में टोटल आ रही है, उसको बैलेंस करके चल रहा है हमारा अर्निंग पॉइंट प्राइस। ओके, देखिए पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है ब्रेक इवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। ये क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है किसका, सेल्स वॉल्यूम का, यानी कि सेल होने का किसी प्रोडक्ट के वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल रिवेन्यू मतलब जो आप अर्न कर रहे हो वो किसके इक्वल है, वह टोटल कॉस्ट के, यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आई है उसके बिल्कुल इक्वल है। वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। आगे कहता है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए बेसिकली वही चीज़ आ गई कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, ना तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है ना ही लॉस अर्न कर रही है। ये कहता है व्हेन द टोटल सेल ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट, यानी कि जब क्या कह रहा है, जब एक बिजनेस की सेल किसके बराबर हो, उसकी कॉस्ट के बराबर हो, इट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। उस समय हम उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। आई कहता है एट दिस पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। इसी पॉइंट पे जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, आई कहता है इफ अ बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट देन शैल बी प्रॉफिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज इट वुड सफर अ लॉस। देखिए ये कहता है अगर हमारा जो बिजनेस है क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है, किससे, ब्रेक इवन पॉइंट से, मोर पैसे अर्न कर रहा है, तो वो क्या है, प्रॉफिट है। बट अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम अर्न कर रहा है तो वो क्या है, उस समय हम लॉस में सफ़र कर रहे हैं, लॉस है उस टाइम हमारे बिजनेस में। है कहता है डिटेल स्टडी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट की क्या डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट ना एक बिजनेस में लंबे समय तक रहना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको एक नेगेटिव व्यू भी नहीं देंगे और पॉजिटिव व्यू भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये मिनिमम थोड़े टाइम के लिए, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न कर ले। बट कंटिन्यूटी में अगर ऐसे चल रहा है तो हमारा बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट जो थोड़े समय तक के लिए रहे तो ही ठीक है। आगे कहता है एजप्शंस क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस के एजप्शंस पढ़ रहे हैं हम। कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सच एज प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सजेस्टेड इनटू वेरिएबल्स इन एंड फिक्स्ड कंपोनेंट्स। ये कहते हैं सारे एलिमेंट्स कॉस्ट से रिलेटेड जो भी है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, हम सबको पता है, प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग किसी चीज़ को सेल करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि जैसे मार्केटर अपने हमने जो मार्केटर्स अपॉइंट किया उनको देना। ठीक है, वो सब क्या है, हमारे फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं, और वेरिएबल कुछ इनमें से वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं। ये सब क्या है, हमारी कॉस्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट कहता है वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट पर यूनिट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली हमें पता है क्या होती है, वो वेरिएबल ही जब उसका नाम है तो यानी कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। बट इसके अंदर ये कहता है कि पर यूनिट तक वो एक लिमिट होती है। देखो हम तो प्रॉपर बिजनेस की मान के चलेंगे तो वो फ्लक्चुएट हम बोल सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हो आप लोग, एक वर्ड है फ्लेक्सिबल। बट अगर हम पर यूनिट यानी कि एक यूनिट को लेके चले ना, तो वो हो सकता है कि वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आगे कहता है सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी क्या आता है, सेम रहता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक प्रोडक्ट को इस मंथ तो जो है 20 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ आप बोल दोगे नहीं नहीं मैं तो 50 में दूंगा, वो चीज़ तो नहीं है ना। तो वही ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इन अदर वर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन अनअफेक्टेड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ये कहता है इसके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। उस पर कोई भी बाहरी आउटपुट यानी कि कुछ भी हो रहा है बाहर, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए आगे क्या कहता है, ये कहता है देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। इट विल कंसिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ये हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि बराबर रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कहता है जनरल प्राइस लेवल इज द सेम, और जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, देयर इज ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट सेल मिक्स इज सेम। ये कहता है ये कब पॉसिबल है, ये उसी केस में पॉसिबल है जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है,
सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और सेकेंड केस क्या है, इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट सेल मिक्स इज सेम। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो सेल मिक्स क्या होगा, वो सेम रहेगा। यानी कि सेल करने का प्रोसीजर, कौन से मार्केट का आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली द एलिमेंट विच इन्फ्लुएंस कॉस्ट। ये कहता है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो क्या है, वो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वो एलिमेंट होते हैं, ओनली एलिमेंट है वो, ठीक है। आगे कहता है देयर इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। देखिए प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में क्या है, ये कह रहा है, ये कह रहा है एक प्रॉपर रिलेशन। वो कैसे मेंशन करेंगे हम, देखिए आप बेसिक सी बात है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको प्रोडक्शन करनी पड़ी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसके अंदर कॉस्ट आई, उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लगी, वेरिएबल कॉस्ट लगी, लेबर लगी हमारी, ये सारी चीज़ें कॉस्ट को इंक्लूड करके क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना। जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल करते टाइम हमें उन सभी कॉस्ट को जो ध्यान में रख के उस प्रोडक्ट का प्राइस तय रखना होता है, और फिर उस प्रोडक्ट पे उसको सेल करनी होती है। तो ये कहता है ये क्या है, इसका बिल्कुल प्रॉपर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ये कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम सेल्स वैल्यू, यानी कि हमारे सेल की वॉल्यूम क्या है, सॉरी वॉल्यूम, मैं वैल्यू बोल गई। ये कहता है सेल्स की वॉल्यूम क्या है, यानी कि कितनी सेल हो रही है आपकी और कितनी नहीं हो रही है, उसको फाइंड आउट करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। आगे कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द सप्लाई ऑफ न्यू ऑर्डर रिसीव, सॉरी एक सेकेंड, ये कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द सप्लाई ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल प्रूव प्रॉफिटेबल और नॉट। ये कहता है, ये हमें बताता है कि न्यू प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, यानी कि जो भी हम न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही क्या करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आगे कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग और फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम लेवल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। ये कहता है हमें सेल्स वॉल्यूम के लेवल को फिक्स करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, अर्निंग डिजायर्ड प्रॉफिट। देखिए एक सेल की वॉल्यूम फिक्स करेगा, ये पहले से सुपोज करके चलेगा कि हाँ भाई इतनी सेल हो जाएगी हमारी मार्केट में इस साल। इसे सुपोज कर लीजिए कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमारी जो है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100, सपोज हमारे टॉयज़ की शॉप है, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ कम से कम 100 टॉयज़ हम सेल कर ही देंगे। तो वह उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारी उसको प्राइस को फिक्स करेगा, और उसी अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करेगा। आगे कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट प्लान। ये कहता है ये हमारी कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली द एलिमेंट विच इन्फ्लुएंस कॉस्ट। सिर्फ प्रोडक्ट की वॉल्यूम ही है जो क्या कर सकती है, जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखिए बेसिक सी बात है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप मार्केट में जाके अगर उसको हाई प्राइस में बेचोगे ना तो वो सेल हो जाएगा, बट अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ही नहीं है तो कौन खरीदना पसंद करेगा, है ना। बेसिक सी बात है, वही चीज़ ये कह रहा है, अगर प्रोडक्ट की वॉल्यूम है तो क्या होएगा, तो हम कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आगे कहते हैं देयर इज प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन और सेल के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप है, वही चीज़ आ गई। सॉरी आई थिंक ये दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। हम थे 5th पॉइंट पे, है ना। ये कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेल्स प्राइस विच वुड गिव अ डिजायर्ड प्रॉफिट। ये कहता है ये सेल्स प्राइस को डिटरमाइन करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, जो हमें क्या देता है, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट देता है, जितने हमें चाहिए होते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे कहता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अ क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी ऑब्टेन्ड विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। ये कहता है ये हमारी सहायता करता है क्या करने में, डिटरमाइन करने में। क्या डिटरमाइन करने में, क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कितना हम प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर से हम प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारी सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो चीज़ फाइंड आउट करने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। आगे कहता है इट डिटरमाइंस, ये क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, ये तो हो गया, ये कहता है इट हेल्प्स इन एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन प्रॉफिट। ये कहता है ये हमें एनालाइज करने में सहायता करता है कि हमारी जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रॉफिट के कंपैरिजन में बढ़ रही है या कम हो रही है। उन हर चीज़ का एनालिसिस किसके अंदर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के अंदर। ओके, आगे कहता है इट गिव सजेशंस टू चेंज इन सेल्स मिक्स। ये कहता है अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए,
तो ये क्या करेगा, तो ये हमारी सेल्स मिक्स को चेंज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आगे कहता है इट फैसिलिटेट्स इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमारी सहायता करता है या उसके अंदर और फैक्टर्स प्रोवाइड करता है किसके अंदर, एक फर्म के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन सबको कंपेयर करने में, उनको प्रॉफिटेबल बनाने में। अगर वो चीज़ हमारे लिए लॉस आ रही है या हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दे रही है, उनको और ज़्यादा हेल्पफुल तरीके से उनको काम करने में, यूटिलाइजेशन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या, कमियाँ क्या क्या है इसकी। ये कहते हैं द एजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इन रॉन्ग आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट विल चेंज। ये कहता है द एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट की जो एजम्पशन होते हैं यानी कि जो माइंड में बिठा लेते हैं वो रिमेन कॉन्स्टेंट, वो एक कॉन्स्टेंट ही रहती है, इज़ रॉन्ग, और वो रॉन्ग है। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट विल चेंज। कई बार प्रोडक्शन के लेवल पे ये क्या हो जाती है, ये चेंज भी हो जाती है। कैसे, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास, हम किसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट रखते हैं, मशीनरी के लिए, और फिर हमारी जो बड़ी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, रेंट के लिए, जो कोई चीज़ आप लीज पे ले रहे हो उसके रेंट के लिए वो चीज़ है। आप सपोज करो कि आपकी कंपनी में ईयर रनिंग हो रहा है, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहा है और आपके पास क्या हो गया, मशीनरी ख़राब हो गई और रिपेयरिंग वाला बोल रहा है कि अब तो रिपेयर हो नहीं सकती है, तो आपको क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, आपको न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये कह रहा है कि वो कांस्टेंट नहीं होते, ये रॉन्ग है, कभी कभी उनको चेंजेस भी, उनके अंदर चेंजेस भी करने पड़ते हैं। आगे कहते हैं ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल। ये कहता है प्राइस ऑफ मटेरियल के चेंज के अंदर लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है मटेरियल का जो प्राइस हम बदल रहे हैं बट लेबर और अदर एक्सपेंसेस या फिर वेरिएबल कॉस्ट वो भी क्या नहीं रहेगी, उस समय कांस्टेंट नहीं रहेगी, उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सपोज करते हैं आप कोई भी सामान बेच रहे हो, पहले आप 30 में बेच रहे थे, अब उसको 50 रुपये या 80 रुपये में बेचने लग गए हो, तो जो आपकी लेबर है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है वो भी तो आएगी कि जी आपने तो इसका प्राइस बढ़ा दिया है, अब हमारी भी तो सैलरी इंक्रीज़ करो, वो चीज़ हो जाती है। ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस, यानी कि जब आप उसकी हाई प्राइसेस में दे रहे हो तो आप कुछ क्वालिटी भी तो शो करोगे, क्वांटिटी भी तो इंक्रीज़ करोगे, वो चीज़ आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या है, उस समय वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होएगी ही होएगी। आगे कहते हैं द जर्नल प्राइस लेवल कांट रिमेन अनचेंज्ड। जो जर्नल प्राइस लेवल है उसको हम जल्दी से जल्दी चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम जाता है। आगे कहता है द सेलिंग प्राइस कैन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहता है जो सेलिंग प्राइस होता है ना, अगर डिमांड और सप्लाई पे ही उसके जो है प्राइसेस निर्भर करते हैं। देखिए अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, हमें पता है कि भाई प्रोडक्ट कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट लेगा ही लेगा और उसको ये चीज़ पसंद है, उसको पता है इसके अंदर क्वालिटी है, तो वो हम क्या करते हैं, हम उसके प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। बट हमें पता है कि हाँ भाई ये रेगुलर यूज़ की प्रोडक्ट नहीं है, इसके कॉम्पिटिटिव्स बहुत सारे हैं, अगर हम इसका प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई पर ही ये सारा निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए अब ना ये बेसिकली बताया गया है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे शो कर सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन आउटपुट और सेल्स इन यूनिट प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। ये कहता है एक्स एक्सिस पे क्या प्रोड्यूस किया है इसने, प्रोडक्शन की, क्या प्रोडक्ट्यूस कर रहे हो आप, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। आगे कहते हैं कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू इज शोन इन द वाई एक्सिस। कॉस्ट और सेल्स रिवेन्यू कहाँ से हो रही है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। आगे कहता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसके पैरेलल है, देखिए बेसिकली इसी पे हमारे जो है प्रॉफिट एरियाज़ और लॉस एरियाज़ यहीं पे हमारे शो होंगे, ठीक है, जो एक्सेसिस को कट करके जाएंगे। आगे करता है, ये कहता है सेल्स वॉल्यूम एट वेरियस लेवल्स एट आउटपुट आर प्लॉटेड। देखिए आई थिंक ये इतना रीड करना जरूरी नहीं है। देखिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, मैं आपको उससे करवाती हूँ इसको, आई थिंक आपको ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए इसको देखिए, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, देखिए नीचे क्या है, प्रोडक्शन है, साइड में हमारा कॉस्ट है और रिवेन्यू, जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें यहाँ आएंगी। ओके, ये प्रोडक्शन है, तो बेसिकली एक लाइन को हम जीरो से थोड़ा ऊपर से निकालते हैं, ठीक है, कहाँ से, एक्स एक्सिस पे से। जो ये हमारी लाइन निकली हुई है ना, ये क्या है हमारी, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है कि इतने फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी होगी ही होगी। आगे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी तो होती है, तो एक वेरिएबल कॉस्ट की लाइन निकालो, निकल गई। अब एक वेरिएबल कॉस्ट की निकालने के बाद अब देखो जो नीचे से जाएगी ना, हमारा रिवेन्यू हम चेक करेंगे ना। अब अगर आपका रिवेन्यू है तो वो ऐसे ही जाएगा जीरो से लेके ऊपर तक,
तो इसको काट दीजिए। काटा तो जहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट्स कट रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है ये 2 पॉइंट्स कट रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपको ना तो लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट से जो नीचे हमारी जो लाइन रह गई ना हमारी टोटल रिवेन्यू की, वो हमें लॉस शो कर रही है, ऊपर वाला भी ये लॉस है। जब ये इससे ऊपर जाएगी ना, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएगी, तब ये प्रॉफिट शो करेगी, अदरवाइज यहाँ पे क्या है हमारा नीचे की तरफ लॉस है। और जब हम प्रॉपर उसको काट रहे हैं तो वो क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस का कंसेप्ट लगता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि मैम एफर्ट डाल रही है, कुछ पढ़ा रही है, हमारे लिए न्यू कंटेंट्स लेकर आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट नोट में ब्रेक इवन पॉइंट जरूर आता है एग्जाम में, कई बार लॉन्ग में भी पूछ लेता है, बट शॉर्ट नोट में तो आप इसको मान के चलो कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।